नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज की ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला, एक तेजी देखने को मिली है, उसके पीछे एक मुख्य कारण है। उस रीजन की वजह से मार्केट में एक मोमेंटम आया है। सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं कि देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बड़ा प्लेयर है ना, वो तभी पैसा कमाता है जब रिटेल फंसता है, और रिटेल के ओपोजिट ही वही चलता है। ये चीज ध्यान रखना। रिटेलर्स को क्या लग रहा था कि भाई मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ चुका है। पहली चीज, जीडीपी का जो डाटा है वो थोड़ा नेगेटिव है। दूसरी चीज, तो उसकी वजह से मार्केट प्रेशर में आएगा। हमने डाटा भी देखा था, रिटेल ऑलरेडी वहां बियरिश पोजीशन ही बना के बैठा था। उसके सामने एफआई जो है वो बुलिश पोजीशन बना के बैठे थे। तो चीजें ऐसी है कि यहाँ एशियाई बाजारों में बढ़त के कारण भारतीय बेंचमार्क इक्विटी को मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। यह बढ़त मुख्य रूप से धातु और वित्तीय शेयरों के कारण हुई है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख अधिकारियों की टिप्पणियों ने इस महीने के अंत में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद को बढ़ा दिया है। अब देखो, ये जो लॉजिक है ना, इस लॉजिक की वजह से ऐसा नहीं है हमारा इंडिया का मार्केट, ठीक है। अगर आप एशियन मार्केट देखें तो वहां इस वजह से मार्केट में एक तेजी की उम्मीद फिर से शुरू हो चुकी कि भैया 25 बेसिस पॉइंट जो है, फिर से कोई रेट कट आने की उम्मीद है, ठीक है। और उसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया है। दूसरी तरफ एक चीज आपको ये भी बता दूं कि देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया जीडीपी जो है वो डाउन आया है, नेगेटिव ही आया है, ठीक है। पर उसका डिसअपॉइंटमेंट जो है वो लार्जली प्राइस था मार्केट के हिसाब से। मतलब मार्केट को ऑलरेडी उसको पता था कि कहीं ना कहीं नेगेटिव डाटा आएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, मार्केट हमेशा सरप्राइज करने में बिलीव करता है, ठीक है। अगर उसको सरप्राइज मिल जाता है तो भी वो पटकने की तैयारी करता है। ये हमेशा चीजें हिस्ट्री में चेक कर लेना। जब जब मार्केट को कोई ऐसा सरप्राइज मिलता है जो मार्केट को नहीं पता, तब मार्केट वहां से गिरता है, ठीक है। और कोई ऐसी चीज जो उसको पता है पर रिटेलर्स को नहीं पता, तब मार्केट उठता है। ये डार्क रियलिटी है। और अभी आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। ऐसा नहीं है, पर अगर आप देखें तो एशियन मार्केट में भी आप देख सकते हो 700 पॉइंट की तेजी है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास की। यहाँ सारे इंडेक्स इसमें, हिंग सेंग में भी है, निके 25 में भी है, अच्छा खासा मोमेंटम है। तो अब हमें क्या करना है? देखो, आज ना मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आज आपको टेलीग्राम पे सुबह पहले अपडेट किया, 11:15 बजे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो, कल एनालिसिस में मैंने आपको 3 लेवल बताए थे जहां से बड़ा मोमेंटम आया है। देखो, 52,400 का लेवल बताया था, कल जाके देख लेना वीडियो। मैंने आपको क्लियर 52,400 के मोमेंटम लेवल बताया था। निफ्टी में 24,350 बताया था, और सेंसेक्स में 80,050 का लेवल बताया था। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक बुलिश मोमेंटम है, इसके ऊपर बुल का मोमेंटम है, बियर का मोमेंटम इसके नीचे है। तो ये सारे मोमेंटम लेवल थे, ठीक है। और आज का मोमेंटम आप चार्ट पे जाके देख लेना किधर से शुरू हुआ है, ठीक है। और मैंने कल आपको एक टारगेट बताया था कि 80,800 तक सेंसेक्स जाएगा। 600 पॉइंट का टारगेट दिया था। आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो मार्केट किधर खड़ा है। फिर कुछ मैंने पोजीशन शेयर करी थी कि भाई यहां तक बाउंस आएगा, ठीक है, यहां तक सेलिंग ना करे। फिर मैंने 2:30 बजे के आसपास मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि भाई सेंसेक्स है एक बड़े लेवल के पास खड़ा है, 80,950 और 81,000 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया है। कृपया यहाँ जो लोग प्रॉफिट में है वो शांत बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जैसे ही वो अपडेट दिया 10-15 मिनट के बाद तुरंत मार्केट में वहां से आप देख सकते हो क्या चीज सामने आई। वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुआ। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही यहां बता दिया था कि भैया अब थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। अगर ये सब चीजें चाहिए तो मेरा जो फ्री का टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहीं से जुड़ना। ये सब चीजें टेलीग्राम पर सर्च करके नहीं जुड़ना, वहां मेरा चैनल नहीं आएगा, ठीक है। लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में है, उसी से आपको जुड़ना है।
अब देखिए ये है ना, ये आपके सामने डेली मैं लाइव प्रूफ रखता हूँ, ठीक है, और ये है लाइव प्रूफ। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट डॉट टू डॉट घुमा, इस लेवल के ऊपर बताया था 24,310 के आसपास, यहाँ से मार्केट रहेगा तो बुलिश साइड मार्केट जाएगा और इस रेंज को काटेगा तो और मोमेंटम आएगा, ठीक है, 24,370 के ऊपर जाएगा। मैंने टोटल आपको यहाँ से टारगेट दिया था 24,460 का, ठीक है। आप देख सकते हो कहां तक गया है, देखो यहां से ये टारगेट हिट, ये टारगेट हिट और ये भी टारगेट हिट। आज का हाई भी देख लेना, मार्केट अभी भी आप लाइव देख सकते हो मार्केट किधर खड़ा है। तब बताया था जब मार्केट 24,200 के पास था, तब मैंने आपको बताया था कि 24,460 तक मार्केट जाएगा और गया भी है। अब देखिए सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से लाइव एग्जांपल है। 80,350 का लेवल बताया था कि इसके ऊपर रहेगा तो ये जो सारे टारगेट्स है वो हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। 80,850 तक मार्केट जाएगा और यहां से आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से वन वे मोमेंटम किया है और अभी लाइव देख सकते हो मार्केट किधर खड़ा है, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ तो चीज है, ठीक है, अगर कुछ ना कुछ चीजें आपको लगती कि ना भाई लॉजिक तो है बात में, तो लाइक जरूर दबा देना, ठीक है, और कमेंट में बताना लेवल कैसे लगते हैं। अब देखो यहाँ चीज क्या करनी है वो समझ लो, ठीक है। पहले अगर आप थोड़ा दो ट्रेडिंग सेशन का एक रेंज देखेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखिए यहाँ मैं ना कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखिए यहां से मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहां से ये सेंसेक्स जो है, अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है, बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी कर रहा है अच्छे से। अब यहां ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है ना, यहां एक जोन को दिमाग में रखना है आपको। ये जोन कौन सा है सबसे पहले उसको आप समझ लो, कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको कौन से जोन को ध्यान देना चाहिए। यहां से पहली चीज, ये जो रेंज है ना, ये रेंज, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है 80,800। ध्यान से समझना, 80,800 का जो लेवल है और अपर साइड में 81,000 का लेवल, ठीक है। अब मार्केट को ऊपर जाना है ना तो 81,000 के ऊपर, इसके ऊपर ही एक मार्केट में एक ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। अब मार्केट में 80,000 80,750 के लेवल के नीचे मार्केट रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट के आसपास थोड़ा संभलना है। मोमेंटम है ना वो इस रेंज के नीचे है, देखिए ये जो रेंज है इस रेंज के नीचे आया 80,700, 80,600। सेंसेक्स जो है ये दो जो मेजर लेवल है इस लेवल के नीचे आया तो फिर यहां से मार्केट में जो भालू भैया है वो फिर से एंट्री मारते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चीज साफ है, जब तक मार्केट इस रेंज को होल्ड कर रहा है ना तब तक हर एक बाउंस को जो बुल्स है वो उठाने की ट्राई करेंगे। 80,800 750 का जो लेवल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा, तब तक मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर है उसको फिल करने की ट्राई करेंगे। अगर बियर को मार्केट में फिर से स्ट्रक्चर चेंज करना है तो इस लेवल के नीचे ही आना पड़ेगा। अब देखिए चीजें ऐसी है, यहाँ एक चीज आप मार्क करो, यहां से ये रेंज आप देखो, ठीक है, यहां से बुल ने उठाया, देखो इधर से बुल आया फिर यहां से एक बार और बुल आया, ठीक है, इस रेंज के आसपास यहां दो बार मार्केट ने उठाया है। यहां सेलर आया है, देखो इस रेंज के आसपास ना तगड़ा सेलर एक आया हुआ है जो कि ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, ठीक है। तो यहां बैठा है सेलर और नीचे की साइड बैठा है बायर, इधर बायर बैठा है। तो बायर कौन सी रेंज में है, तो 80,700 80,600 के आसपास, 650 की रेंज के आसपास। जब तक ये बायर है ना इन्वॉल्व मार्केट में तब तक वो बाउंस पूरा करवाता रहेगा। देखो यहां से भी मार्केट को बाउंस किया, यहां भी सेंसेक्स को बाउंस किया, यहां भी बाउंस किया,
ठीक है, उसके भाव के ऊपर आता है तो वो बाउंस करवाने की ट्राई करता है, पर अगर उसके नीचे जाएगा तो ये जो बायर है वो बायर फिर ट्रैप होगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में जो नेक्स्ट जो फॉल है वो फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो गाइज, मैं ना सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करके खत्म नहीं करता, आपको लॉजिक के साथ समझाने की ट्राई करता हूँ, हर एक चीज को आपको डीपली सिखाने की ट्राई करता हूँ। अगर आपको पसंद आता ना, मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, अब ये जो जोन है, इस जोन को सेंसेक्स को काटना पड़ेगा। जब ये काटेगा तभी यहां से एक मोमेंटम जो है वो पॉसिबल है नीचे 80,700 का जो रेंज है वो, उसके बाद इसके नीचे ये जो रेंज है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, सीधी बात। अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में ना एक चीज सामने है, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि भाई निफ्टी में क्या है। तो देखो, निफ्टी में सबसे पहली चीज, अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक आपको ये जो लाइन है, ठीक है, ये आपको एक बड़ा सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहले एक रेजिस्टेंस बना करता था, बार बार मार्केट को पटका दिया जाता था, और मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रेक करेगा ना तब मजा आएगा। 24,500 तक ले जाने की ट्राई करेंगे, 24,450 तक, और तो कल मैंने आपको टारगेट दिया था 24,460 का, और वो अचीव होता हुआ देखने को मिला है। अब देखो यहां बैठा है सेलर। ठीक है, तो अब सबसे पहले ट्रेंड आप समझ लो कि ट्रेंड जो है वो चेंज कब होगा। देखो, जब तक मार्केट 24,350 की रेंज को काटता नहीं है, ठीक है, तब तक फिर से ये जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा, तब तक बुल्स का कंट्रोल रहेगा। फिर से अगर इस लेवल के आसपास आता है मार्केट, तभी कुछ सेलर जो है वो सेलर ट्राई करेंगे मार्केट को पटकने की। तो पहली चीज तो 24,350 का जो लेवल है उसको थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखो, यहाँ ना कल के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज ध्यान रखना, पहले तो यहाँ ये रेंज है, नीचे की साइड ये रेंज है, इस रेंज में ना थोड़ा बच के रहना। इस रेंज में थोड़ा ट्रैप मूव आ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ डाटा बनाया गया है। देखो, यहाँ बायर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है। ठीक है, तो दोनों अच्छे से ट्राई कर रहे हैं डाटा क्रिएट करने की, पर कंपेयर टू सेलर बायर का डाटा जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, तो स्ट्रांग है इसका मतलब यह नहीं कि भैया हम भी कूद जाए। स्ट्रांग है इसका मतलब यह है कि अगर इनके ऑपोजिट मूव आया तो ये मोमेंटम भी स्ट्रांग ही करेगा। ठीक है, तो यहां से 24,400 तक लाने की ट्राई करेंगे, जब तक मार्केट 24,470 के नीचे है। ठीक है, ये हाई जब तक नहीं काटता ना तब तक 24,400 आने के चांसेस रहेंगे। इसके नीचे रहता है, ये जो लो बना है ना, इस लो के नीचे रहता है, तो फिर से यहां से एक जो मोमेंटम है वो फिर 24,350 का आएगा, और उसके बाद जो मैंने आपको समझाया कि यहां से मार्केट में फिर से वही जो ट्रेंड है सेलर का, वो सेलर का ट्रेंड आ सकता है। अब जो फ्रेश जो मोमेंटम है, बायर की बुल की जो मोमेंटम है ना, वो इस रेंज को काटेगा तभी आएगा। ठीक है, ये जो हाई है इस हाई को कटने दो, उसके बाद भी 24,500 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल बनेगा। ठीक है, तो 24,500 को ऊपर सस्टेन करने दो निफ्टी को, तभी कुछ मजा आएगा। तो चीजें ऐसी है कि भाई देखो, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं आपको कुछ समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो, ये चीज सीख लेना। ठीक है, इसमें ही सारा खेल होता है। देखो, यहां कौन आया है? सेलर। ठीक है, तो ये जो सेलर का जो जोन रहता है ना, उसमें उनका डाटा पड़ा रहता है। ठीक है, ये जो बायर का जोन रहता है ना, उसमें उनका जो डाटा रहता है वो बना रहता है। ठीक है, अब मार्केट में ये जो स्मार्ट प्लेयर जो आया है वो यहां से आप देख सकते हो, ये जो बड़ी कैंडल आई ना वो इधर से आई है। ठीक है, यहाँ एक स्मार्ट प्लेयर बैठा है इस रेंज के बीच में, यहां से अभी आप देख सकते हो, यहां भी आप देख सकते हो। तो असली जो खेल है ना वो इस रेंज में है। ठीक है, और इसी रेंज के नीचे ही फिर मार्केट में प्रेशर बन सकता है, 24,375, 24,400 के नीचे। ठीक, अपसाइड के लिए 24,475 के ऊपर मार्केट जितना होल्ड करे उतना अच्छा है। उसके बाद ही एक अपसाइड जो मोमेंटम है वो पॉसिबल है। इसके बीच में अगर आप ऊपर साइड जाएंगे तो वो पटक देंगे तो फिर सेलिंग का ट्राई करेंगे तो उठा लेंगे, फिर यहां जाएगा मार्केट को पटक देगा। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ एक स्ट्रक्चर बन रहा है।
ठीक है? अब जब तक मार्केट इस जो हाई है, ये हाई को नहीं काटता है, तब तक मार्केट में जो मोमेंटम है, ठीक है? वो नहीं आ सकता है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर इस पिन पॉइंट के ऊपर से आएगा, ठीक है? यहाँ से 24,400 का विंडो और या इसके ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक बुल्स का मोमेंटम जो है वो एग्रेसिव आता हुआ देखने को मिल